यहाँ हम टाइप्स ऑफ सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले भी कुछ ऐसे कंसेप्ट में ले चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिस्कस करना है आपसे, मान लीजिए मैं पहले एग्जांपल ही लेकर के बता रहा हूँ आपको। कोई टर्म्स ले लिए मैंने, स्क्वायर 2 है, ये एक ही टर्म है और ये एक टर्म है। तो आपने स्टडी किया होगा, एक ही मत जहाँ होता है या एक ही बात होती है, किसी बंदे का बोला भाई मोनोपोली है आपकी, है तो दैट इज मोनो। अब सर्ड की बात करें तो ये क्या बन जाएगा? मोनोमियल सर्ड। क्या बन जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल सर्ड, जहां पर एक ही बात रखी जा रही है, एक ही टर्म है। तो मोनोमियल सर्ड में क्या आ रहा है? केवल और केवल सिंगल सर्ड होती है। कौन सी सर्ड होती है? सिंगल। एक ही सिंगल टर्म जहां है उसको मोनोमियल सर्ड बोलेंगे। अब फिर और एग्जांपल इसके ले लीजिए। तो ये पहले टाइप का बात कर रहा हूं मैं, मोनोमियल सर्ड का। और एग्जांपल, अब मान लो मैं क्यूब रूट 5 लेता हूं, ये क्यूब रूट है ना, आपका मोनोमियल सर्ड है। अंडरस्टूड? तो अगर मैं बात करूं 5 इंटू क्यूब रूट 5 दे दूं, तो ये क्या है? ये भी मोनोमियल सर्ड है। मान लो मैं कोई सर्ड इस तरह से लेता हूं, इसको रूट 2 है ये, और प्लस मैंने अंदर इसके एक स्क्वायर रूट लिया और 5 माइनस 2 इसका रूट 6। ये पूरा पोर्शन जो है, ये वाला, ये इस स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये किस टाइप की सर्ड है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी बोलेंगे आपकी सर्ड जो है इसमें दो टर्म है डिफरेंट टाइप की, या इसमें तीन टर्म है डिफरेंट टाइप की। तो यहाँ ये देखो कि ये हमें केवल मोनोमियल यानी सिंगल टर्म से हमारा है ना, यहाँ पर संबंध है। वी आर कंसर्न ओनली विद सिंगल टर्म हियर। चेक करते क्या ऐसा है कि ये सिंगल टर्म आ सकता है इसे जब मैनिपुलेट करेंगे। तो लेट्स डू इट सिंप्लीफिकेशन। ये आपकी स्क्वायर रूट 2 प्लस, ये देखिए, अगर मैं इस 5 को 3 प्लस 2 नोट डाउन कर लूं और इसे मैं 2 रूट 6, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले एक ऑपरेशन होता है उसे समझ लोगे तो कई सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। 3 को मैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2 को स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस आइडेंटिटी आपको शायद दिमाग में टिक कर रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा है ना, टिक कर रहा है माइंड में? यस। तो ये पैटर्न मुझे बनाना है, मैंने यहां से ये देखा इसका। अब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस ये जो पोर्शन है इसके पैटर्न का है ये पूरा, यानी इसको हमने पहले इस फॉर्मेट में लाना है, फिर इस फॉर्मेट में लाना है, और उसके बाद ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये और ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, हमारा बन क्या जाएगा? स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और अब ये पूरा ये जो फुल स्क्वायर रूट का साइन है दैट वन इसे हटाएंगे
तो ये हमारा पावर हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा इसको रूट टू प्लस पावर हाफ आ जाएगा। आइडेंटिटी ध्यान दीजिएगा a रेज टू पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स a रेज टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 और ये 2 इंटू हाफ हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 इधर ब्रैकेट के अंदर, अब इसे ओपन कर लीजिए तो इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 जिसमें ये प्लस माइनस कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली दैट वन इसका रूट 3। तो ये हमारा, अब आपको समझ में आ गया मोनोमियल सेट आपको उसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मोनोमियल है या नहीं है। तो आई वांट कि मोनोमियल सेट के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते वो मोनोमियल सेट्स ही हैं, पर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 2 टर्म है या 3 टर्म है। आप हमने पढ़ा है कि भाई सिंगल टर्म होना चाहिए, है ना, ये सेट का, तो उस टाइप की सेट को मोनोमियल सेट बोलते हैं। जरूरी नहीं होता, देखने से लगता है, पर जब उसे आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे मैनिपुलेट करके, देन you will get that you answer that monomials are or not. So please first manipulate, do its simplification, and the simplest form goes to that one and I like it. इस तरह से आप करना सीख लीजिएगा। यहाँ पर मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात और करता हूँ तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी टाइप का है, बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए। एक ये ले लिया मैंने, दूसरा और बता देते हैं। जैसे मैंने लिया लेट इट बी व्हाट दिस इज, ये साइड ले लिया हमने इसका रूट का, इसमें मैंने 9 माइनस 2 इसका रूट 40 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा टर्म है वो मैंने ये वाला, अब आपको कभी कभी 2 टर्म लगेगा, कभी 3 टर्म्स लगेगा इसमें, तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इतना पोर्शन इधर कर लेता हूँ इसको। तो इसको क्या करना है, मैंने ध्यान देना है, ये जो एक चीज है ना कि इसका रूट 14 होता क्या है, यहाँ 9 है और यहाँ इसका रूट 14 है, तो 14 को देखो, केवल 9 और 14 को, तो 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 हो जाता है, और 7 इंटू 2 14 हो जाता है। तो 9 और 14 को समझ में आ रहा है मैंने क्यों सेस करा ऐसे करके। अगर मैं रूट 7 उसका होल स्क्वायर लूं 7 होता है, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, और रूट 7 इंटू रूट 2 का प्रोडक्ट इसका रूट 14 होता है। तो ये वाली सारी चीजें ना यहाँ पर आपको समझनी है इसके इस रूट के अंदर। तो फर्स्ट मैंने क्या करना है, 7 प्लस 2 लिख देना है, माइनस 2 इसका रूट 14 लिख देना है और इसको प्लस 2 ही लेना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका रूट के अंदर ही करेंगे, ये इसका रूट 7 का होल स्क्वायर लीजिए, इसका रूट 2 का होल स्क्वायर लीजिएगा और माइनस, ध्यान देंगे आप, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 इंटू इसका रूट 7 इंटू इसका रूट 2 लिख लेंगे, ये इस बड़े वाले इसका रूट के अंदर चल रहा है और ये प्लस का इसका रूट 2 यहाँ पर। अब थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं इसको। सो दिस इज व्हाट, ये इसका रूट 7, ठीक है, माइनस इसको रूट 2, इसे आप समझ रहे होंगे बड़ी अच्छी तरह से, और इसका होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी वही होगी ना, ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब ये प्लस इसका रूट 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो इसका रूट 7 माइनस इसका रूट 2, इसका आपका होल उसका दे रखा है,
और ये जो इसका रूट है वो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रेज टू पावर हाफ आ जाएगी, होल जो है इसका, प्लस इसका रूट टू। और इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना है, इस वाले को जैसे मैंने बताया, तो इसका रूट 7 माइनस इसका रूट 2, इट बिकम्स 2 into हाफ हियर और प्लस इसका रूट 2। सो इसका रूट 7 माइनस इसका रूट 2, इससे कैंसिल हुआ, यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस वन एंड इसका रूट 2। ओपन कर लीजिए तो इसका रूट 7 माइनस इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 2, तो रूट टू कैंसिल होगा यहाँ पर, प्लस माइनस का होकर, और यू आर लेफ्ट विद ओनली इसका रूट 7। तो दैट इज व्हाट मोनोमियल, क्या, दैट इज व्हाट मोनोमियल सॉल्व। ठीक है ना, ये से यहाँ पर ये था मोनोमियल। तो मोनोमियल सॉल्व आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टाइप के भी होते हैं। ये तो देखो आपको क्लियर है कि मोनोमियल सॉल्व है, बट इसके बारे में जब आप दे रखे होते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और कॉम्प्लिकेशन बस यहाँ पर यही होती है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चेक वेदर दिस इज अ मोनोमियल सॉल्व और नॉट। ठीक है ना, तो पहला मोनोमियल सॉल्व, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरे टाइप के सर्ट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर हम बाइनोमियल सर्ट्स के बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल सर्ट्स, तो ये बाइनोमियल सर्ट्स होते क्या है, पीछे आपने देखा मोनोमियल सर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस करा। यहाँ टू मोनोमियल सर्ट्स का सम या डिफरेंस दिया होगा। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं इसकी कि बाइनोमियल सर्ट्स हैव टू डिफरेंट monomial surds with positive or negative sign between them। तो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, रूट इसका रूट 5 है और प्लस इसका रूट 3 है। ठीक है, दोनों ही मोनोमियल सर्ट्स हैं, इसका रूट 5 और इसका रूट 3। अंडरस्टूड, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड, क्योंकि लाइक सर्ट्स नहीं है। दीज आर डिफरेंट मोनोमियल सर्ट्स। यहाँ प्लस का साइन दे रखा है, माइनस साइन के साथ दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर जैसे 2 इंटू इसका रूट 5 है माइनस क्यूब रूट 4 है, ये हमारा बाइनोमियल सर्ट्स का दूसरा एग्जांपल है। दोनों ही सर्ट्स इसमें क्या है, ये और ये मोनोमियल सर्ट्स हैं विद नेगेटिव साइन। एंड इसी तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, चेक वेदर ये इसका रूट 3 इधर ले लीजिए आप और प्लस साइन के साथ में यहाँ पर 5 माइनस 2 इसका रूट 6 ले लीजिएगा। कि पूरा जो पोर्शन है दिस ऑल, ये हमारा इसके रूट के अंदर रखा हुआ है। अब यहां से माइनस साइन के साथ में एक बार 5 प्लस 2 इसका रूट 6 ले लीजिएगा। और क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर दिस इज अ बाइनोमियल सर्ट और नॉट। तो इसे चेक करना है हमें, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे हम लोग। अंडरस्टूड,
सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे तो कंप्लीटिंग इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ध्यान रखना है आपने। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों आइडेंटिटीज का ध्यान रखेंगे। तो जैसे ये आपका इसका √3 हो गया प्लस, नोट डाउन कर लेता हूँ इसको यहाँ पर, 5 माइनस 2 इसका √6 माइनस 5 प्लस 2 इसका √6। आपने ध्यान रखना है इसका, ये जो इसका √3 है इसे सेम रखिएगा। अभी इसका रूट के अंदर 5 प्लस, सॉरी ये 5 माइनस 2 इसका √6 है, तो इसे मैं 3 प्लस 2 माइनस 2 इसका √6 पीछे किया था, और ये इसका √3 का होल स्क्वायर प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका √3 इंटू इसका √2, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, व्हाट डज इट बिकम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे यहाँ पर। ये तो यहाँ इसको इसी तरह से करना है हमें, 3 प्लस 2 माइनस 2 इसका √6, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 2 इसका √6। एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये इसका √3 प्लस ये हो जाएगा आपका इसका √3 का होल स्क्वायर प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका √3 इंटू इसका √2, और इस वाले पोर्शन में आएगा आपका इसका √3 का होल स्क्वायर प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका √3 इंटू इसका √2। ये आपको इतना पोर्शन इसका और इसका समझ में आ रहा होगा। एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें यूज करेंगे, तो व्हाट डज इट बिकम, इसका √3 प्लस, एंड इट बिकम्स, इसका रूट के अंदर आपका आएगा इसका √3 माइनस इसका √2 का होल स्क्वायर। वो बहुत क्लियर हो रहा होगा अब आपको, और ये हो जाएगा इसका रूट के अंदर इसका √3 प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसका √3 प्लस ये इसका √3 माइनस इसका √2 का होल स्क्वायर है, एंड फर्दर इसका जो रेज पावर, अगर मैं इसका √2 सॉरी इसका रूट को रिमूव करता हूँ तो ये हाफ आ जाएगा। सिमिलरली हियर इसका √3 प्लस इसका √2 और होल स्क्वायर है, इसकी रेज टू पावर हाफ आ जाएगी क्योंकि इसका रूट रिमूव करा हमने यहाँ पर साइन। तो व्हाट डज इट बिकम, इसका √3 प्लस इट बिकम्स, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a raised to power m whole power n, it becomes a to power m into n, so we'll use it here। ये इसका √3 माइनस इसका √2 की पावर 2 इंटू हाफ हो जाएगी, जहाँ 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली इसका √3 माइनस इसका √2 हियर। तो ये केवल इसका √3 माइनस इसका √2 यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर इसका √3 प्लस इसका √2 रह जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये रह जाएगा इसका √3 और इसका √3 माइनस इसका √2, माइनस का साइन बाहर है तो माइनस इसका √3 एंड माइनस इसका √2 ऐसे आ जाएगा, जहाँ पर ये इसका √3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। और ये इसका √3 माइनस माइनस √2 माइनस √2 हो जाएगा -2 इंटू इसका √2। तो ये जो है हमारा ये मोनोमियल टर्म है, ये मोनोमियल टर्म है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। तो ये हमारा किस टाइप का साइड हो जाएगा, बाइनोमियल साइड हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ, अगर नहीं करा है अभी तक तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
उसको नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको आवश्यकता है कि वो कुछ तैयारी कर रहे हैं। यही जड़ होती है जहाँ से शुरुआत होती है आईआईटी की, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, प्लीज स्टार्ट एज अर्लियर एज यू कैन। जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। मैं सारा डिटेल लेकर के ही चलता हूँ, हर क्वेश्चन को आइडेंटिटीज के साथ प्रूव करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, बार बार बोलता भी हूँ कि पॉज करो वीडियोस को, साथ साथ नोट डाउन करो, सीखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने का। यहाँ हम ट्राइनोमियल सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरे टाइप का करेंगे। ट्राइनोमियल सर्च, अब ये ट्राइनोमियल सर्च, ट्राई इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें थ्री टर्म्स होते हैं और वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट। तो थ्री डिफरेंट मोनोमियल सर्च। अब थ्री डिफरेंट मोनोमियल सर्च नहीं होती तो एटलीस्ट या एटलीस्ट टू डिफरेंट मोनोमियल सर्च, ओके, विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, उनके बीच में जो होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा हम जब एग्जांपल्स करेंगे। मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको ले लेता हूँ कि इसका रूट 5 है और इसका रूट 6 है, यहाँ पर क्यूब रूट 7 है। तो तीनों सर्च जो है, देखिए ऑर्डर मन देखो यहाँ पर, ये इसका रूट 5, इसका रूट 6 और क्यूब रूट 7 है, तीनों डिफरेंट सर्च हैं, प्लस के साइन है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 प्लस इसका रूट 3 प्लस इसका रूट 8। तो ये आपके डिफरेंट सर्च हैं, एटलीस्ट 2 मैंने ये बताया था। तो ये दो हो गए आपके यहाँ पर, और ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो इसमें ऐड तो कर नहीं सकते हम लोग रेशनल को रेशनल के साथ में, ठीक है। तो थ्री टर्म्स हैं यहाँ पर, एटलीस्ट टू मोनोमियल सर्च हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वो आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो कि 5 है माइनस क्यूब रूट 3 है और माइनस क्वाड रूट 4 है, या है ना। तो ऐसे करके ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो, थ्री डिफरेंट टर्म्स हो, तीनों सर्च हो सकते हैं, एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए उसमें। अगर मैं एटलीस्ट टू नहीं लेते, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं कि 5 प्लस इसको रूट 2 है और यहाँ पर 9 ले लेते हैं, तो ये कोई ट्राइनोमियल सेट नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, ये आपका 14 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इसलिए ना ऐसा एग्जांपल यहाँ नहीं ले सकते, ये आपके ट्राइनोमियल सेट्स हैं, और भी कई सारे आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये ट्राइनोमियल सर्च है, तो जैसे ट्राइनोमियल सर्च के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि टू एटलीस्ट टू जो है डिफरेंट मोनोमियल सर्च होना चाहिए। कोई ऐसे ले ले, इसका रूट 6 है और यहाँ पर ये 5 है माइनस 2 इसका रूट 6 है, तो उसे कैसे बताओगे ट्राइनोमियल है या नहीं है। अब श्योर नहीं है, वैसे तो 3 लग रहा है। अब आप पीछे मोनोमियल बाइनोमियल वाले केस में किए सर उसकी तरह करते हैं तो हो सकता है मोनोमियल भी आ जाए,
तो देख करके नहीं बताना आपने, आप उसे सिंप्लीफाई कीजिए एंड देन क्लियर इट कि ये है या नहीं है। सो देखते हैं, ये इसका रूट 6 प्लस, इसको मैंने बताया था पिछले एग्जांपल की तरह 3 प्लस 2 माइनस 2, इसका रूट 6 कर देना है इसका, और इसका रूट 6 प्लस इसको क्या करना है आपने, इसका रूट 3 का होल स्क्वायर कर देना है, इसका रूट 2 का होल स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 इंटू इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 2 कर देना है। ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। पिछले आप देख लीजिए वीडियो में, पिछले वीडियोस में भी बताया है, और मैंने इस वीडियो के पीछे अर्लियर लेक्चर्स जो इससे पहले हुआ है बाइनोमियल मोनोमियल सेट्स वाला, उसमें भी डिस्कस कराया मैंने। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस पैटर्न का दे रखा है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इसका रूट 6 प्लस इसका रूट के अंदर इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2 का होल स्क्वायर, जो आपका ये इसका एक्सपेंशन दे रखा है। और फर्दर हो जाएगा इसका रूट 6 प्लस इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2, इसका होल स्क्वायर है, एंड जो इसका रूट 2 है ये वाला इसको हटाएंगे तो हाफ पावर आ जाएगी। और आइडेंटिटी अब अप्लाई जो करेंगे, a raised to power m होल पावर n, इट बिकम्स a raised to power m into n हो जाएगा। सो इसका रूट 6 प्लस इट बिकम्स ओनली व्हाट, तो यहाँ पर जब मान लीजिए a की पावर 2 है और हाफ से इसको मल्टीप्लाई करें पावर को, तो इट बिकम्स a raised to power 1 और a। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली इसका रूट 3 माइनस इसका रूट 2। अब आप बोलेंगे यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ तीनों टर्म्स जो है वो क्या है, डिफरेंट हैं, और तीनों सेट्स हैं, मोनोमियल हैं विद डिफरेंट इरेशनल फैक्टर्स। सो इट्स व्हाट, इट्स अ ट्राइनोमियल। क्या है ये, इट्स अ ट्राइनोमियल। शर्ट आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैं हर एक कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ शॉर्ट्स का। आई थिंक कोई आवश्यकता उतना रह नहीं जाती, अगर आप ये कर लेते हो उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो तो आई थिंक एनसीईआरटी तो क्लियर हो ही जाएगा। इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पलर का वीडियो डाला है, आप जहाँ भी जो भी बुक उठाएंगे आई थिंक है ना, ऑलमोस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए, वेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी कमिंग लेक्चर्स हैं वो सब आपको पता चल जाए और टाइमली आप उसको वॉच करें। ठीक है ना, थैंक यू।